विद्यार्थियों ने अपने ही शिक्षकों को पेड़ से बांधकर पीटा। प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल होने से थे नाराज। हड़ताल के दौरान वन विभाग का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हुआ बेहोश। 13 दिन से धरने पर हैं कर्मचारी। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री की दो टूक। कहा काम पर लौटे नहीं तो कटेगी तनख्वाह। बैलाडीला और किरंदुल में लौह तस्करी। भाजपा जिला महामंत्री ने कांग्रेसियों पर लगाए संरक्षण के आरोप। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दुमका जिले के 10 विद्यार्थियों ने प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हो जाने का गुस्सा अपने ही टीचरों पर निकाला। विद्यार्थियों ने अपने टीचरों को पेड़ से बांधकर पिटाई की। उनका आरोप है कि उन्हें प्रैक्टिकल की पढ़ाई नहीं कराई गई, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। झारखंड के दुमका जिले में 10 विद्यार्थियों ने अपने ही टीचरों को पेड़ से बांधकर पिटाई की। ये सभी विद्यार्थी प्रैक्टिकल की परीक्षा में फेल हो गए थे, जिसका कारण इन्होंने टीचर को बताया। विद्यार्थियों का आरोप है कि टीचरों ने उन्हें प्रैक्टिकल पढ़ाया ही नहीं। गुस्साए विद्यार्थियों ने पेड़ से बांधकर टीचरों की पिटाई कर दी। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोटिल टीचरों को अस्पताल पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार की जिन योजनाओं की तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं, उन्हीं योजनाओं की आलोचना यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार के जिन कार्यों की प्रशंसा प्रधानमंत्री करते हैं, उसकी आलोचना यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, गाय की सेवा नहीं करते। हाँ, वो गाय के नाम से वोट भर मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा कभी नहीं कर सकते। वो गरीबों की बात कर सकते हैं, किसानों की बात कर सकते हैं, किसानों को आय दुगुनी करने की बात करेंगे, लेकिन कभी किए नहीं। तो वो केवल भावनात्मक शोषण करते हैं, काम नहीं करते। और जब छत्तीसगढ़ में जब काम हो रहा है, अब प्रधानमंत्री जी जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी आलोचना कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला और किरंदुल की लौह अयस्क खदानों से लोहा तस्करी का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में खदानों से लोहे की तस्करी की जा रही है। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला और किरंदुल की लौह अयस्क खदानों से लोहा तस्करी आज भी जारी है और इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं। ये आरोप लगाया है दंतेवाड़ा जिले के भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व लोहा तस्करी करते पकड़े गए ट्रकों को छुड़ाने कांग्रेस पार्टी के नेता दबाव बना रहे हैं। क्षेत्र में और बैलाडीला किरंदुल में दोनों क्षेत्र से जो NMDC के खदान से जो नाले आ रहे हैं, जिसमें चेक डैम, स्टाफ डैम जो भी बने हैं, वहाँ से पूरा लोहा चोरी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और सरकार की मिली भगत है। इन्होंने अभी एक मेरे उस पे बयान पे बोला है कि 30 गाड़ियाँ पर डे बीजेपी के समय जाती थी। तो 30 गाड़ियाँ जाती थी, मतलब जब बीजेपी सरकार थी उस समय से लोग कांग्रेस वाले उसमें शामिल हैं, चोरी करवा रहे हैं कि उस समय 30 गाड़ियाँ जाती थी। तो आज की डेट में कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं ये कांग्रेस पार्टी ही बताए, और कांग्रेस के पदाधिकारी कि कितना डेली जो है चोरी हो रहा है बैलाडीला से लोहे का, जो गाड़ियों से भर भर के जा रहा है। मेरा इनके ऊपर आरोप था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि अभी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं बारिश से पहले, जो फॉरेस्ट में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के लोग और सरकार के लोग फॉरेस्ट पे दबाव बनवा के उस गाड़ियों को भी छुड़वाने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ को झारखंड के विधायकों के लिए पिकनिक स्पॉट कहे जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस और गठबंधन के विधायकों को रायपुर में ठहराया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने झारखंड के विधायकों को रायपुर में ठहराए जाने को लेकर ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ पिकनिक स्पॉट बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की खरीद फरोख्त से सुरक्षित करने के लिए यहाँ ठहराया गया है। रमन सिंह बताए, ये तो हमारी पार्टी के गठबंधन के विधायक आए, वो तो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपहरण करके ले जाते हैं, डरा के, धमका के, लालच दे के, खरीद के। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? उस समय रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ तब नहीं झुका? राजस्थान के विधायकों को उठा के ले गए थे, कर्नाटक के, गोवा के, और अभी ताजा
महाराष्ट्र के विधायकों को ले गए थे, वो क्या उसके पार्टी के विधायक थे? यहाँ तो हम अपने पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी के। छत्तीसगढ़ वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी धरना स्थल पर बेहोश हो गया, जिसे ग्लूकोज पिलाकर होश में लाया गया। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने स्थायीकरण और नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। बता दें कि प्रदेश में 6500 दैनिक वेतनभोगी वन विभाग में कार्यरत हैं। गुरुवार को धरना देते हुए एक कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे ग्लूकोज पिलाया गया। कुछ देर बाद वह होश में आया। इस नियमितीकरण के संबंध में हमने माननीय टीएस बाबा से मुलाकात किया कि भाई आपने जन घोषणा पत्र तैयार किया है, आपके चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में लाने के लिए आपकी जो पार्टी ने हम सब दैनिक वेतनभोगियों से चर्चा और मेल मुलाकात किए, उसके पश्चात ही जन घोषणा पत्र तैयार किया और जन घोषणा पत्र तैयार किया तो आज तक हमको नियमितीकरण नहीं किया गया है, 3.5 साल हो गए करके। तो उसमें टीएस बाबा ने कहा कि भाई आप लोगों का जो मांग है जायज़ है, सारे अधिकारी कर्मचारी को संतुष्ट किया जा रहा है, तो बिल्कुल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी घोषणा पत्र की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र को तैयार किया है। इसमें भी गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के उत्थान पर फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र की तर्ज पर है। उन्होंने बताया कि उसमें भी महिला उत्थान और किसानों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी की घोषणा की गई। हालांकि घोषणा पत्र अलग से और जारी होगा, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से 10 घोषणाएं जारी की गई, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के तहत हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत हर विधानसभा में 10 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के तर्ज पे इस प्रकार से वहाँ किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि राज्य में नए पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिस पर पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार पहले पुराने पावर प्लांट को शुरू करे, फिर नए पावर प्लांट की स्थापना की बात करे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के 50% इलाकों में बिजली का अभाव है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में नए पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, जिस पर पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पुराने पावर प्लांट को सरकार चला नहीं पा रही है और नए पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के 50% इलाकों में बिजली नहीं है। इस सरकार का क्रियान्वयन ठीक न होने की बात भी पूर्व मंत्री ने कही। आज भी छत्तीसगढ़ में 50% इलाकों में गांव में बिजली नहीं मिल रही है, पंप नहीं चल रहा है। जिन एरियो में सूखा पड़ा है वहां पर बिजली नहीं मिल रही है। एक महीने तक जिन गांव में बिजली बंद हो गई है, अब ये सरकार पुराने पावर प्लांट को चला नहीं पा रही है और 1350 मेगावाट के नए पावर प्लांट की बात कर रही है। अरे तुम्हारे पास में जहर खाने को पैसे नहीं है, तुम कहां से पावर प्लांट लगाओगे? खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं करोगे। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी पिछले 11 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय सेवकों से 2 टूक कहा है कि वे काम पर लौटें, वरना उनकी तनख्वाह काटी जाएगी और सर्विस ब्रेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बोलते हुए पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की नीतिगत मांगों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 10 दिनों से शासकीय सेवकों की हड़ताल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि कर्मचारी 1-2 दिन में काम पर नहीं लौटे तो उनकी सर्विस ब्रेक होगी और तनख्वाह भी काटी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कर्मचारी संघ के सदस्य मुझसे मिले और हड़ताल पर चले गए। वे हड़ताल खत्म करें तो फिर मुलाकात की जाएगी। खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो आदेश है तो वो तो है। 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं तो उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कर्मचारियों की नीतिगत मांगों को सरकार पूरी करे। कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना। सरकार का कर्तव्य है कि उनकी जो संवैधानिक और नीतिगत मांगे हैं उनको पूरा करना।
तो पहले अपनी बात पे कहे ना कि जब पूरा देश उनको 34% डीए दे रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं दे रही है? पूरा देश जब 6वें 7वें वेतनमान के अनुसार उनको गृह भाड़ा भत्ता दे रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं दे रही है? अपने कर्तव्यों से भागने वाले भूपेश बघेल हैं, खाली धमकी के बल पर सरकार चला रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।